आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी स्कीम चल रही है और बहुत सारी कॉल्स ऐसी भी आ रही है कि स्कीम के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिस पर हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न पा सकते, क्योंकि इस स्कीम में अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो उनमें से लगभग 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से भरे हैं। बाकी 30% वो लोग हैं जिनका ड्रीम है कि हमारा एक घर या एक ऐसी प्लॉट लेकर हम डाल दें ताकि आने वाले टाइम में, भविष्य में 10 साल 15 साल बाद वो हमारे या हमारे बच्चों के काम आ सके। तो साथियों, उन लोगों के लिए जो बाकी के जो 70% लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए आज एक बेस्ट चीज लेकर आया हूं किसान कोटा के बारे में। क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में कहता था कि भाई कम बजट में यमुना अथॉरिटी की सेफ एंड साइड कौन सी है, मतलब जिसपे ये ना हो कि भाई कल को डिमोलिश होगा, कल को टूटेंगे या अथॉरिटी कोई क्वेश्चन खड़ा कर देगी। तो उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसान कोटा आखिर क्या है। एक एक पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि किसान कोटा होता क्या है। देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा जब भी हम लोग बात करते हैं कि किसान कोटा, सभी लोग इससे वाकिफ हैं। और बहुत, मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि भाई किसान कोटा भी एक सेफ एंड साइट है और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। काफी अच्छा एक ऑप्शन है कम बजट वालों के लिए। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं कि किसान कोटा प्लॉट्स भी हम इसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ हम इसको 7% आबादी प्लॉट्स भी बोल देते हैं। कभी 7% आबादी के प्लॉट्स हैं, ठीक है। अगर हम यमुना की बात करेंगे, YEIDA, आपका यमुना की बात करेंगे, तो यमुना में 7% इसको बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, तो आपने सुना होगा 6% के किसान कोटा प्लॉट, ये आपका ग्रेनो की साइड है, यानी कि ग्रेटर नोएडा जो आपका है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। ये साथियों, किसान कोटा आखिर होता क्या है, मतलब ये क्या चीज है भाई, सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, किसान कोटा क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति कहीं का ही है, मैं यमुना के संदर्भ में ही बात करूंगा। आप ईडा का कोई किसान है, जब यमुना अथॉरिटी नहीं थी तो यहाँ पर सिर्फ क्या थे, सिर्फ यहाँ पर खेत थे, सभी जगह पूरे खेत थे। और उन खेतों के ऊपर एक अथॉरिटी बनाई गई, उनको खेतों को चिन्हित किया गया कि भाई ये खेत इस सेक्टर में, खेत इस सेक्टर में। तो जितने भी किसानों के, जो भी यहाँ के यमुना के जो किसान है, जितने भी फार्मर्स की जो जमीन गई थी, उन जमीनों का जो भी हिस्सा था, मतलब मान लो किसी की 1,000 मीटर जमीन गई, अब इसका गवर्नमेंट ने निर्धारित किया कि इनको 7%, यानी कि 7% हिस्सा इनको दिया जाएगा। तो कुल मिला के इनको कितना मिला, सॉरी 70 मीटर का, 70 स्क्वायर मीटर का इनको प्लॉट मिला। तो ये आपका हो गया 7% किसान कोटा प्लॉट जो किसानों को मिलते हैं। अब हम इसमें कहते हैं कि ये प्लॉट जो होते हैं वो होते हैं कमर्शियल, सेमी कमर्शियल हम इसको बोलते हैं। सेमी कमर्शियल ये प्लॉट होते हैं। सेमी कमर्शियल क्यों होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि भाई किसानों की लैंड चली गई, मतलब किसान के पास एक रोजी रोटी का साधन क्या है, पैसे का साधन सिर्फ क्या है, उसकी जमीन। अब जब जिस किसान के हाथ से जमीन चली गई, उसके पास और कोई साधन बचता नहीं है। तो अथॉरिटी ने इनको क्या काम किया कि अथॉरिटी ने इनको दिया सेमी कमर्शियल ऑप्शन, कि आप 50% में आप अपना बना के रहिए, रेजिडेंस कीजिए, बाकी 50 में आप लोग अपना कमर्शियल एक्टिविटी कीजिए। इस कमर्शियल एक्टिविटी की मैं बात करूं, कमर्शियल एक्टिविटी में भी 14 से 15 प्रकार की एक्टिविटी, यानी कि आप कोई भी मशीनरी का काम छोड़ के, जैसे भाई कोई मशीन का प्रोडक्शन ना हो कि खुद खुद आवाज ही हो रही हो, भाई पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हो, वो चीजें ना हो। बाकी आप इसमें पीजी, आप इसमें गेस्ट हाउस, आप इसके साथ क्लिनिक, आप इसमें जैसे आपने देखा मोबाइल के टावर, जो मोबाइल टावर होते हैं वो आप लगा सकते हो। आप कोई ऑफिस स्पेस बना सकते हो, उसी के साथ साथ आप कोई गोदाम बना सकते हो इसमें। उसी के साथ साथ आप इसमें कोई ऑफिस स्पेस हो गया, हाँ गोदाम हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ कोई किसी प्रकार का ऑफिस बना सकते हो, जैसे रियल एस्टेट का हो गया या कोई भी ऑफिस हो, आप अपने ऐसे कर सकते हैं। मतलब बैंक भी आप रेंट पे दे सकते हैं, अगर आपका फ्रंट की भी लोकेशन है तो आप बैंक के लिए भी दे सकते हैं, बड़ा साइज है तो। एटीएम आप लगा सकते हो, आप मार्केट इसमें क्रिएट कर सकते हो अपने इसमें, आप ग्रोसरी मार्ट खोल सकते हो, आप कोई कैफे खोल सकते हो। तो इसमें ये कमर्शियल एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि विकास जी, जो कमर्शियल होता है, जैसे बहुत लोगों ने ये टर्म सुनी होगी और कई के मुंह पे से बीच में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 18 मीटर से नीचे कमर्शियल नहीं होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि वो चीजें नोएडा अथॉरिटी लेके आई थी। नोएडा अथॉरिटी क्या है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वो बच चुका है, पूरा सघन आबादी वाला क्षेत्र है। अधिकतर जो पार्ट है वो रेजिडेंस के लिए या कमर्शियल के लिए बन चुका है पूरा। अब जिनकी जो लैंड थी, जैसे मान लो किसी का प्लॉट है और फॉर एग्जांपल वो मेन हाईवे पे आ रहा है या सर्विस रोड पर आ रहा है या ऐसी जगह है जहां पर बहुत चलता हुआ रोड है, काफी कॉर्पोरेट है, तो वहां अथॉरिटी ने नॉर्म्स दिया था कि अगर आपका प्लॉट रेजिडेंस है और वो 18 मीटर पे है, ठीक है, तो आप उसमें कमर्शियल
कर सकते हो। ये वहां के लिए था, जबकि पूरे ग्रेटर नोएडा में चाहे वो 6% के प्लॉट हो, चाहे वो 7% के प्लॉट हो, चाहे वो 5% के प्लॉट हो, इनमें आपको मैक्स जो मिनिमम रोड है और मैक्सिमम रोड आपको 12 मीटर का मिलेगा, यानी कि 12 मीटर की रोड मिलेगी। और सभी जगह इनमें कमर्शियल हो रहा है, 12 मीटर की रोड मिलेगी। हाँ की हालांकि 6% में कहीं कहीं आपको 7 मीटर भी है, कहीं कहीं इसको आपको 8 9 मीटर भी है, 10 मीटर भी है, तो इस तरीके से रोड है। लेकिन यमुना अथॉरिटी में सारी रोडें आपको, सारी सड़कें 12 मीटर की मिलेंगी, लगभग मोटा मोटा 40 फुट। ठीक है जी, 40 फीट की रोड आपको मिलेगी। 40 फीट के वाइड रोड होते, काफी बड़े होते। अगर आप कॉलोनियों में भी जाएंगे तो वहां मैक्सिमम आपको 30 फुट, बड़ी बड़ी कॉलोनी में इतने आपको रोड मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो रही किसान कोटे की सड़कों की बात, कमर्शियल की बात। अब हम आते हैं कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, अगर आप ईडा में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, यमुना अथॉरिटी का कोई किसान कोटा का प्लॉट खरीदते हैं, तो आप कैसे कैसे उसको करेंगे। देखो यमुना अथॉरिटी में मैं बात कर लूं साइज की, साइज आपको 50 स्क्वायर मीटर से लेकर आपको 2500 स्क्वायर मीटर तक का आपको साइज यमुना अथॉरिटी में मिल जाएगा। ठीक है, साइज की बात हो गई। अब बात आती है कि हम इसको मतलब कैसे परचेज करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी। अगर यमुना में कोई आप प्लॉट खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है, इसमें देखो दो तरीके के प्लॉट होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड, एक होते हैं अनरजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड का रेट अनरजिस्टर्ड के मुकाबले अप्रोक्स समझो आप 3 गुना है, 3 गुने का फर्क है रजिस्टर्ड में और अनरजिस्टर्ड में। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो मेरी सलाह है, पर्सनल जो रिकमेंडेशन है, मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाएं अनरजिस्टर्ड में, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आपको कोई भी इश्यू इस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। 1 2 साल 3 साल में आप अपना बहुत अच्छा रिटर्न आप इस प्रॉपर्टी पर लेकर जा सकते हैं, जो आप ईडा के सेक्टर प्लॉट में से भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ईडा के सेक्टर प्लॉट ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हाइक हो चुके हैं। हालांकि उनमें भी आप अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए आपको किसान कोटे से, तो आप सेक्टर प्लॉट में भी इतना अच्छा रिटर्न लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, ये तो रही बात सेफ एंड सिक्योर की, कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अब आपका आता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो मैंने बोला कि भी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या मिलेगा। देखो डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर हम बात करें, अगर हम जाते हैं अनरजिस्टर्ड पे, अगर हम अनरजिस्टर्ड पे जाते हैं तो हमको डॉक्यूमेंट के तौर पे साथियों मिलेंगे इसमें एग्रीमेंट टू सेल, आपका जीपीए एंड आपका विल। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके अनरजिस्टर्ड में होते हैं। अब आप कहोगे सर एग्रीमेंट टू सेल, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है 100 रुपए के स्टाम्प पे, जो सिंपल मेरे और आपके जिसके भी साथ डील होती है उसके बीच में लिखा जाता है। यहाँ जो हम कराते हैं यमुना में जो होता है वो होता है 2% की स्टैंप ड्यूटी जाती है। यमुना अथॉरिटी में पूरा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें बायोमेट्रिक पूरी सारी चीजें होती हैं। इसमें 0.5% की रसीद आपकी जाती है, जो फीस होती है रजिस्ट्रार फीस, वो आपकी जाती है। उसी के साथ जीपीए होती है, उसी के साथ साथ आपकी विल होती है। ये 3 वैलिड डॉक्यूमेंट है। सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट आपका एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर्ड होना है। जब आपका एग्रीमेंट टू सेल पार्टी के साथ हो जाता है तो उसके बाद आपकी एक बनती है सर्च रिपोर्ट। अगर आप भी जैसे मान लो हम कोई रीसेल का प्लॉट देते हैं तो हमें पता है कि तो रीसेल का है, लेकिन अगर आप किसी और से भी खरीद रहे हैं तो आप उससे बोले कि भाई ये, उससे दो चीजें पूछो कि ये फ्रेश सेल है या ये रीसेल है। अगर रीसेल है तो वो सर्च रिपोर्ट होगी उसकी, और किसके नाम है, क्योंकि तभी आपके नाम होगा। पहले वो फर्स्ट पार्टी के नाम, जिसके नाम पहले था फर्स्ट पार्टी के नाम, जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल होगा। वो एग्रीमेंट कैंसिल होने के बाद देन आपके नाम वो एग्रीमेंट होगा। तो आप उससे 3 चीज मांगे। अगर आप भाई हमसे कर रहे हैं तो हमें तो मालूम होता है कि हम अपने जो क्लाइंट्स है उसको पहले बताते हैं कि भाई साहब ये रीसेल का है, एग्रीमेंट कैंसिलेशन होकर लिखा जाएगा। अगर आप किसी और से परचेज कर रहे हैं तो आपको ये 2 4 चीजें पूछनी चाहिए, और कि भैया सर्च रिपोर्ट क्या है। ठीक है, सर्च रिपोर्ट है इसकी, अगर रीसेल का है तो सर्च रिपोर्ट भेज दो। अगर वो बता रहा है कि भाई रीसेल का है तो आपको पता ही है कि सर्च रिपोर्ट बनी हुई है। आप उससे पूछो कि पुश्तैनी, एक सबसे बड़ा बात आपको बताऊं कि पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी ये मेन मुद्दा है। गैर पुश्तैनी वाले प्लॉट आपको बहुत कम रेट में दे देगा कोई भी यमुना अथॉरिटी में, और आपको ये कह के बेच देगा किसान कोटे के प्लॉट है, नक्शा 11 वाले, सर ले लो। क्योंकि कोई चीज जो आपको मिल रही होगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपको मिल रही है 20,000 में,
और वही बंदा आपको कह रहा है भाई साहब मैं 12 में दे दूंगा, तो आप 20 की ना लेके 12 की ले लो। लेकिन बाद में क्या होगा, आपको जब एहसास होगा कि यार हमारे साथ तो 12 हम काश 20 में ले लेते, लेकिन कम से कम ये तो होता कि ये प्लॉट लगेगा। अब ये पात्रता सूची में ही नहीं है, तो आप इसका काम क्या करोगे भाई? किसी प्लॉट का रिजर्वेशन लेटर या पात्रता सूची नहीं आई है तो आपका प्लॉट तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े। एक चीज और आपको बताऊं कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े। सस्ते का चक्कर वही वादी बात है कि बाबू भैया फंस जाओगे, बाद में आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आप हमसे कॉल करोगे और फिर हम भी आपको ये कहेंगे कि सर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आ गई। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, वो लोग कहेंगे कि भैया हमको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी चाहिए किसान कोटे में जो इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है। तो उनके लिए दो चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। आप ईडा के सेक्टर 25, सेक्टर 25 एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ओनली। बाकी फिर आपके लिए जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी लोकेशन है, जैसे कासना है, आपका जैतपुर है, बोड़ा की जिसको हम बोरा की बोलते हैं, आपका बोड़ा की एक्सटेंशन, आपका घोड़ी जिसे घोड़ी बछेरा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, और भी कई नाम है, लुक्सर है, तो बहुत सारे जुनपत है आपका। एक्सटेंशन की तरफ काफी विलेज है। तो यहाँ आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों मिल जाएगी। ये रही कहानी किसान कोटा की कि भाई कैसे कैसे होंगे। ये सारी चीजें अथॉरिटी में जाके होती है, प्रॉपर रजिस्टर्ड होती है। अगर आपका बजट कम है, देखो ये चीज है उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत कम है। मतलब बहुत कम का सेंस ये है कि जिनको चीज तो अथॉरिटी की चाहिए, यमुना की या ग्रेटर नोएडा की, लेकिन बजट उनका है मैक्सिमम मैं बताऊं 70 लाख रुपए से नीचे नीचे। क्योंकि आज की डेट में 70 लाख रुपए में पूरे ग्रेटर नोएडा में, पूरे ग्रेटर नोएडा में और पूरे यमुना में अगर तुम सेक्टर की चीज लेने जाओगे तो कुछ भी नहीं है। 60 मीटर का प्लॉट भी आपको लोग ये समझो कि 75 लाख 80 लाख ऐसे डिमांड कर रहे हैं लोग 60 मीटर के प्लॉट की। ये यमुना का रीजन बता रहा हूँ। और अगर आप ग्रेटर नोएडा में आ जाओगे 60 मीटर पे तो अप्रोक्स 90 95 1 CR 1 10 जिसका जैसे मतलब प्लॉट बना हुआ उस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छी चीज है कि भाई आपकी टूटेगी नहीं। ठीक है। हम लोग किसान कोटे के साथ साथ देखो अपने पास किसान कोटे में भी डील करते हैं। मतलब मेरा काम मैंने कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताना। आज मैंने आपको किसान कोटा समझा दिया कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। किसान कोटे के साथ साथ हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट है। अगर आप सेक्टर प्लॉट में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपके ग्रेटर नोएडा हो, आपके यमुना हो, कोई भी रीजन हो, ठीक है। अपने पास किसान हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल प्लॉट है। अगर आपकी इंडस्ट्री है, आप बच्चों के लिए कोई अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैं आज लेके डाल दूं और आने वाले 6 या 7 साल पीछे बच्चों के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो पढ़ के आए और अपना जो भी उनको करना है, जो भी स्टार्टअप करना है वो काम करें। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट काफी अच्छे किफायती दामों पर है। आने वाले टाइम में उनका रेट भी बहुत बढ़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड, दो ऑप्शन किसान कोटा और एग्रीकल्चर लैंड, ये ऐसे ऑप्शन है जो कम बजट में आपको यमुना में मिल जाएंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड में भी आप जा सकते हैं। कंपनसेशन वाली लैंड जिसका मुआवजा मिलेगा, यानी कि अपने व्हाइट ब्लैक पार्ट भाई जिसके पास बी पार्ट ज्यादा है, तो कंपनसेशन या एग्रीकल्चर में क्या होता है, सर्किल कम होता है, तो आपका व्हाइट जो होता है व्हाइट पार्ट कम जाता है और इसमें बी पार्ट आपका ज्यादा जाता है। तो आपके लिए ये ऑप्शन बढ़िया है, क्योंकि जब आपको कंपनसेशन मिलेगा तो वो टोटल व्हाइट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, टैक्स फ्री होगा। और टैक्स की मार आज आम आदमी पे बहुत है भाई, तो वो आपको टैक्स फ्री चीजें मिलेंगी। ये यहाँ पर ऑप्शन है। बाकी हम लोग फ्लैट कॉन्सेप्ट में डील करते हैं, अपने खुद के प्रोजेक्ट है हमारे, एक मूर्ति गोल चक्कर के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ठीक है, आप वहां हमसे संपर्क करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। हमारे पास हमारे विला भी हैं, जो कि आपका 130 मीटर जो ग्रेटर नोएडा नोएडा का लिंक रोड है उस लोकेशन पे नियर तिलप्ता चौक, तिलप्ता चौक हमारे पास हमारे विला का प्रोजेक्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट पे किसी भी चीज पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी आपको जाना है, रहने के लिए देख रहे हैं, निवेश के लिए देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, कोई कमर्शियल देख रहे हैं, तो आप मेरा नंबर मेंशन है, हालांकि बोर्ड पे आपको शो हो रहा होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि 70111510 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरी बाई चांस मैं आपको कहीं बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा पाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर है। तो दोनों चीजें हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं,
और सबसे खास बात ये है कि मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं निवेश से संबंधित जानकारी देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल है। आप उस चैनल पर जुड़कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब उसमें मैं चीज़ें डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। कोई डील आती है, कोई सस्ती डील आती है, कोई चीज़ें ऐसी हैं कि भई हॉट है, डिमांडिंग है, टेबल पेमेंट है, तो वो भी इस चैनल में डाल सकता हूँ। आप इस लिंक पे, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, ठीक है? इस लिंक पे टैप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, ये नंबर आप मेरा नोट डाउन कर लें, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं इवन जब भी फ्री रहता हूँ, मैं या तो बैक कॉल कर लेता हूँ या आपका फ़ोन तुरंत उठाता हूँ। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझे दिखाने के लिए मेरे ऊपर, क्योंकि जो कॉल्स आती है मेरे पास वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कोई दुबई से है, कोई यूके से है, कोई यूएस से, तो ये प्यार है। जो भी एनआरआईज़ इंडियंस हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, वो लोग हमें देखते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो सम्मानित लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो हमें इतना अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो यहाँ तक चैनल पहुँचाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।